संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने अपने वेतन पेंशन को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर मंगलवार को शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के द्वारा अपने वेतन पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौजूद लोगों का कहना है कि विगत 8 महीने से हम लोगों को वेतन पेंशन नहीं दिया गया, जिस वजह से हम लोगों की हालत खराब हो गई और हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिस वजह से अब हम लोगों को मजबूरन यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही कई आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया गया है। वहीं उन लोगों ने कहा कि 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वेतन पेंशन के लिए ब्लैंक चेक विश्वविद्यालय को सौंपा है, ताकि उन लोगों को वेतन पेंशन जैसे ही मिले वे लोग अपनी राशि को भजा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक फाइल में कुछ ना हो तब तक ये लोग फाइल पर साइन नहीं करते हैं। इसके अलावा कई गंभीर आरोप इन कर्मियों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया गया है। वहीं इस संबंध में कुलपति ने कहा कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं और कोई लिखित रूप से कोई शिकायत भी नहीं मिली है। हम अपने स्तर से 2 महीने का वेतन इन लोगों को जल्द ही दे रहे हैं और इस संबंध में कार्य भी किया जाने लगा है। यहाँ का इस संस्कृत विश्वविद्यालय का जो कार्यालय का काम करने का तरीका है, उससे लोग बहुत नाराज हैं। आपको उदाहरण के लिए दोनों विश्वविद्यालय में 1 माह पूर्व वेतन और पेंशन का पैसा राज्य सरकार ने भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय 1 दिन के अंदर अपने सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का भुगतान कर दिया और 1 महीना बीत गया। यहाँ अभी व्यवस्था ही हो रही है, यहाँ व्यवस्था ही हो रही है। बताइए कि क्या कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी बात है कि उस विश्वविद्यालय में जिस दिन पैसा आया उसी दिन मिल गया और यहाँ पर क्या पी जा रहे हैं लोग, कौन सा हथियार पी जा रहे हैं। दूसरी बात, मांग जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार सरकार शुरू से ही 8 महीना पूर्व से हर एक महीने के पैसे के साथ इन शिक्षकों का पैसा भेज रही है। और कुछ जगह ऐसा है जहां मान लीजिए कि 4 शिक्षक हैं, 3 का पैसा आ रहा है। अप्रैल माह में ही आ गया था पत्र बिहार सरकार का कि आप इन लोगों के नियुक्ति संबंधी साक्ष्य भेज दीजिए ताकि उनका पैसा भी हम भेज सकें। लेकिन यहाँ के कार्यालय की कौन सी ऐसी व्यवस्था है, उस पत्र को गताल खाते में रखा जाता है। उसके बाद फिर से 2 महीने के बाद फिर पत्र आया कि हमने फलना पत्र दिया था, आपका जवाब नहीं आया और इसीलिए 15 दिन का समय आपको और दे रहे हैं। तो 15 दिन का समय भी जो दिया उसमें भी ये लोग साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। यहाँ तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पदाधिकारी लोग पूछते हैं कि ये कौन सी संचिका है, इसमें पैसा है तो नहीं, तो इसको हटाओ, तो बगल करो। कौन मैंने पैसा का क्या मतलब? पैसा मतलब जिससे कुछ आमदनी आना हो। जैसे मान लीजिए जिन लोगों का अभी वेतन अवरुद्ध है, उन लोगों के संबंध में महाविद्यालय पर 3-4 लोग यहाँ नियुक्त हुए दलाल के रूप में और सब जगह भेजा कि जांच कमेटी बना दी गई है। जिस जांच कमेटी का कोई आदेश नहीं था, न VC का आदेश था, न बिहार सरकार का कोई पत्र था। अपने तरीके से मनमाने ढंग से जांच कमेटी बनाकर भयादोहन करने हैं। जांच कमेटी कौन बना? 4 साहब के नेतृत्व में बना है और जांच कमेटी बनाकर के भयादोहन के लिए सब जगह फोन गया। 90 लोगों ने ब्लैंक चेक यहाँ जमा किया। 90 लोग। काहे ब्लैंक चेक जमा किया? इसलिए कि नौकरी आपका खत्म कर देंगे, बिहार सरकार में रिपोर्ट कर देंगे। आप वेतन भुगतान करवाने के लिए ये चेक जमा हुआ। किसके पास थे आप पता करिए। कुछ लोगों को पहले भी चर्चा हुई थी, यहाँ सब लोग जानते हैं। तो सर किन पदाधिकारी सुनील कुमार झा जी के यहाँ जमा हुआ। सुनील कुमार झा कौन है? DR2 हैं, उनके यहाँ जमा हुआ। हमने बोला भी था कि सबका फोटो स्टेट दीजिए, हम प्रशासन में देना चाहते हैं। अभी तक नहीं दिए हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षकेतर कर्मियों का 6 करोड़ संचित राशि रखी हुई है विश्वविद्यालय में। प्रशासन का कहना है कि पैसा नहीं है,
लेकिन शिक्षकेतर कर्मियों का एसीपी तथा एमसीपी का बकाया भुगतान उस पैसे से किया जा सकता है, लेकिन ये लोग बहानाबाजी करते हुए अब तक नहीं दिए हैं। और बीपीएससी के द्वारा कुछ शिक्षकों की यहाँ बहाली हुई है, उनसे आए दिन सुनने में परिसर में आ रहा है 60,000 रुपया ले लिया गया है। 8 महीना से वो संचिका रखी हुई है। वो 8 महीना उन शिक्षकों का एक तो जूनियर हो गए, दूसरे उस अवधि का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, और जो नियत तिथि होती है सेवा की तिथि, उस तिथि के बाद तो ये 8 महीना नौकरी कर नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग खेल रहे हैं। कौन कौन पदाधिकारी हैं इसमें? ये 60,000 रुपया का प्रति व्यक्ति या अभ्यर्थी की बात सुनी जा रही है। और ब्लैंक चेक के बारे में आपको हम नाम बता दिए। उसके बाद अतिथि शिक्षकों का नवीकरण फाइल रुकी हुई है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या उसमें भी लेन देन की बात हो रही है? हो सकता है उसमें भी हो, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये सारा मामला, लेकिन अतिथि शिक्षकों का नवीकरण क्यों नहीं हुआ अब तक? अच्छा, ये सारा हो सकता है हो कि नहीं हो, तो उनसे पूछने पर पता लगेगा आपको। पेंशन के संबंध में, हाँ, पेंशन के संबंध में भी ये 6 करोड़ रुपया जो हमने संचित राशि बताया है, उससे शिक्षकेतर कर्मी एवं शिक्षकों का भी भुगतान किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? इस सब को मामले को लेकर के आज हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं इनको, और उसके बाद उनसे क्या आश्वासन मिलता है उसका इंतजार करेंगे। अगर समुचित आश्वासन नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? समुचित आश्वासन नहीं मिलेगा तो ये संघर्ष समिति जो हुआ है ना, अब समेकित हो गया है। तो समेकित में यहाँ कर्मचारी संघ और पेंशनर समाज, शैक्षिक संघ, ये सब के नेता आपस में बैठ करके अगली रणनीति तैयार करेंगे। परिचय दीजिए अपना। अकेले कोई नहीं कुछ कर सकता है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर उमेश झा, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ। और बोलेंगे, जो कमीशन से जितने टीचर आए हैं 4 महीना 3 महीना हो गया है, एक भी टीचर का योगदान नहीं करने देता है रजिस्ट्रार, और पैसा मांगता है डायरेक्ट। टीचर सब आ करके हम लोग को बोला है सर पैसा दीजिए, मांगता है तो कैसा जब ज्वाइन होगा तब ना, कहाँ से पैसा लगेगा? अभी आयुर्वेद का विद्यार्थी सब तो पैसा मांग अभी और रिजल्ट निकाल दिया, और लगातार इस सब का 4 साल भविष्य खराब हो गया। इतना विद्यार्थी का सब VC रजिस्ट्रार और प्रो VC के नाम पर रोएगा। इतना आदमी यहाँ पर मैं सिवान से आकर के एक पैसा मानवता नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, रजिस्ट्रार, VC और प्रो VC को। इसीलिए अविलंब इन तीनों आदमी को हम लोग डिमांड करते हैं कि तीनों आदमी को अविलंब जो यहाँ से हटाया जाए, जिससे यहाँ का स्थिति ठीक हो जाए। और संस्कृत यूनिवर्सिटी बुढ़ने के कागज पर है, यहाँ एक भी जहाँ पर विद्यार्थी रहता है वहाँ पर मैं कॉलेज को बंद करने पर लगा हुआ। पूरा संस्कृत यूनिवर्सिटी में एकमात्र कॉलेज है सिवान। अच्छा, विद्यार्थी अच्छा, रहता है, ये पर लगा अच्छा, हुआ। ये सीधा राजभवन का आदेश डायरेक्ट कहीं दिखाया गया है आप लोगों को? आप क्या कहेंगे? क्या सीधे वो विश्वविद्यालय बंद कर दिया, राजभवन के आदेश पर बंद हुआ है? विश्वविद्यालय बंद किया है, विश्वविद्यालय परीक्षा लिया है, विश्वविद्यालय जो है सबको बुला करके परीक्षा लिया है, विश्वविद्यालय रिजल्ट निकाला है, तो विश्वविद्यालय को मार्कशीट देना चाहिए। लेकिन आदेश तो है राजभवन का, उसमें कोई आदेश नहीं। तो क्या विश्वविद्यालय अपने स्तर से बंद कर दिया? कौन लोग इसमें दोषी हैं? डाटा पैसा बाकी है, नहीं दिया है, इसीलिए मार्क्स नहीं देता है। कौन लोग इसके दोषी हैं? पदाधिकारी। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी, पूर्व सीनेट सिंडिकेट सदस्य। मेरा कहना है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में कोई नियम कानून कायदा लागू नहीं है, मनमाना काम हो रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस और VC ऑफिस में कहीं तालमेल नहीं है। कुल सचिव कार्यालय अपने स्तर से आदेश निकाल रहे हैं। VC अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि मेरा आदेश लागू नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं हैं।
और इसमें यहाँ के शिक्षक कर्मचारी जो है सो पिस रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कानून का भय संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं है कि बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं उनका योगदान किस कारण से नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। वो तो छात्र को चाहिए वीसी कार्यालय में डायरेक्ट रिसीव करा दे अपना ज्वाइनिंग, प्रतिलिपि जो है सो राज्य सरकार और चांसलर कार्यालय में भेज दे उसका कॉपी। लेकिन विधिवत ज्वाइनिंग नहीं लेना ये अपराध है। और बीपीएससी में से सुयोग्य शिक्षक कितने लंबे अरसे के बाद विद्वान शिक्षकों का बहाली हुआ है और उसके साथ ये व्यवहार लगता है कि सरस्वती के घर में ये लोग आग लगाए। सर निश्चित देने जा रहे हैं। हम लोग लिखित आपको कुल सचिव कार्यालय और कुलपति कार्यालय को देने जा रहा हूँ और इसकी सारी बातों की जानकारी मिली है और उसकी कॉपी जो हम राजभवन में उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि वेतन के भुगतान के मामले में किसी कॉलेज में कम आदमी संख्या ज़्यादा है, वर्किंग पद कम है या जो कुछ वह राज्य सरकार का पत्र आना और उसका समय पर जवाब नहीं देना और ये कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जिसको छिपाने या बचाने या किसी कारण से ही लोग लगे हुए हैं। और सरकार ऐसी है कि सरकार वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको कोई पावर नहीं है। क्या वो विश्वविद्यालय पर एफआईआर नहीं कर सकता है? क्या वो उस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा? वहीं से कमेटी बहाल करके जांच करा करके इसको दोषी व्यक्ति को सजा देने का काम करेगा। मैं इसका विधिवत पत्र तैयार करके देने जा रहा हूं और कई सिंडिकेट मेंबर के साथ। समस्या देखिए, संस्कृत यूनिवर्सिटी में जब से हमारे नए कुलपति सचनाथ आए हैं तब से या अपंग हैं या कुर्सी सिर्फ धरे हुए हैं, काम कुछ नहीं करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कर्मचारी का एमसीपी 6 करोड़ रुपया अभी उठाए हमारे उमेश बाबू जी। 6 करोड़ रुपया सूद का पैसा है, सूद का पैसा कमा के रखे हुए हैं, यहाँ लोग को दे नहीं रहे। उससे अपना बिजली बिल भरते हैं, अपना आपको अथी करते हैं, गाड़ी का तेल भराते हैं उसी पैसा से। लेकिन तो कर्मचारी को या टीचर को देने को एमसीपी बकाया नहीं देना चाहते। मतलब ब्याज की पैसा से वो अपना यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। जबकि वह पेंशन मद का 2 करोड़ 80 लाख 1989 में आया था, जिसको फिक्स कर दिया गया। उससे आपको 12 करोड़ कुछ रुपया आपको 2019 में उस समय तत्कालीन कुलपति द्वारा तोड़ा गया तो 12 करोड़ 80 लाख रुपया निकाला गया। 4 करोड़ रुपया पेंशनधारी पर बांटा गया और 2 करोड़ 80 लाख पुनः उसको फिक्स कर दिया गया। 6 करोड़ 40 लाख जो बचा उसको भी वह फिक्स रखे हुए हैं। उसमें से उसके सूद से निकाल के अपना ही देनांदनी कार्य कर रहे हैं। सिर्फ कुलपति विद परामर्श। अभी देखिए, अभी कर्मचारी जो रिटायर कर रहे हैं इसको 90% दे रहे हैं पीवीसी के नाम पर, जबकि उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो कर्मचारी जो वेतन निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है वही मान्य होगा, न कि पीवीसी द्वारा। परिचय दीजिए अपना। रघुनंदन लालकर, प्रेसर समाज संघ। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य लगमा संस्कृत महाविद्यालय से हूँ और मेरे रिटायरमेंट का 10 साल हो गया है। और जबकि संबद्ध महाविद्यालयों के लिए बिहार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का न्यायादेश प्राप्त है और राशि भी इनको 2 साल से करीब प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम लोगों का अभी तक पेंशन पेमेंट करना बिल्कुल असंभव सा लगता है। क्या 10 साल से आप लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है? 10 साल क्या, इधर भी जो रिटायर है उनको भी नहीं मिल रहा है। हम 10 साल से रिटायर, हमको भी नहीं मिला है। उन्हीं को मिलता है पेंशन जो कोर्ट जाते हैं, फिर वो अवमानना केस करते हैं, फिर वो कोर्ट से निर्णय लाते हैं, तभी पेमेंट हो पाता है। इसलिए बहुत सारे हमारे कर्मीगण चले गए हैं पे कोर्ट और एक ही रास्ता बचा है कि कोर्ट का। क्या चाहते हैं आप लोग? पेमेंट किया जाए, पेमेंट करवाए, ये करें विश्वविद्यालय प्रशासन। बिहार सरकार राशि भेज रही है फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है। नाम बताइए। नाम, मेरा नाम डॉक्टर लखन जी चौधरी, पूर्व निवृत्त सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। सामान्य वेतन का 2 महीना का वेतन दे रहे हैं। 8 महीने का वेतन बाकी है, तो लेकिन उस पर तो सरकार का कैफियत है, इसका जवाब हम दिए हैं, फिर जवाब देंगे, दूध भेजेंगे स्पेशल जस्टिफिकेशन, लेकिन 2 महीना का। लेकिन जो पैसे की लेन देन की बात, अरे वो हमारे पास नहीं। अगर बात आती है सामने में तो की जाएगी। क्या होगा इसके लिए? अगर बात सत्यता सामने आती है इस पर एक्शन किया जाएगा। ये भी आरोप है सर कि जो विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो हर फाइल में पैसा खोजते हैं।
ये क्या है? ऐसी बात तो है नहीं, यदि आएगी तो फिर कार्रवाई के अनुसार से कार्रवाई। आपके जो सिंडिकेट सदस्य हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है, जो पूर्व सिंडिकेट सदस्य हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। जब सिंडिकेट सदस्य आरोप लगाते हैं तो क्या माना जाए इसको? कहीं ना कहीं सत्यता तो होगी। आरोप लगाते हैं तो लगाना है उनका, कोई प्रमाण देंगे, कोई कहेंगे तब ना। यहाँ तक हमारे पास कोई प्रमाण दिया गया नहीं है, न कोई जानकारी है, इसलिए जो सिंडिकेट सदस्य ये बात कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पैसे की लेन देन हो रही है। तो कहने से तो कहने कोई कह सकता है, प्रमाण तो नहीं दिया है। चलिए ठीक।